दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दिल्ली का बजट पेश किया। 76,000 करोड़ रुपए का ये बजट था। इसमें वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की। इसके तहत 18 वर्ष से अधिक की आयु की सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे। इस घोषणा को यूनिवर्सल बेसिक इनकम की दिशा में कदम माना जा रहा है। सर, इस घोषणा को कैसे समझा जाए? अंततः भारत में पहली बार किसी राज्य की तरफ से स्पष्ट रूप से एक किस्म की यूनिवर्सल बेसिक इनकम आ गई है। हालांकि इस यूनिवर्सल बेसिक इनकम को आप आंशिक मान सकते हैं कि केवल ये महिलाओं पर केंद्रित है। अभी तक भारत में जो भी स्कीमें थी वो स्कीमें कुछ खास आयु वर्ग के लिए और खास आय वर्ग पर केंद्रित थी, गरीब लोगों पर केंद्रित थी या भारत में जो वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं थी। लेकिन अब 18 साल से ऊपर की हर महिला को दिल्ली में 1,000 रुपए की सहायता या सम्मान योजना या जो भी कहा जाए माना जाएगा। ये एक एक्सपेरिमेंट है, एक प्रयोग है जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की यूनिवर्सल बेसिक गारंटी की तौर पर तरफ बढ़ने की तैयारी है। दिल्ली सरकार का बजट अच्छी स्थिति में है, सरकार का रेवेन्यू बेहतर है, घाटे नियंत्रित हैं, बजट के आकार में बड़ी बढ़ोतरी भी हुई है और इसलिए दिल्ली के पास इतना एल्बो रूम था, कुशन था और चुनाव के सामने का तरीका था कि दिल्ली सरकार ने इसकी पहल की और इसकी शुरुआत की है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जिन लोगों को नहीं लेना होगा वो इसे गिव अप भी कर सकते हैं। जिनको ये नहीं चाहिए होगी उन्हें नहीं दी जाएगी, लेकिन यूनिवर्सल बेसिक इनकम की शुरुआत हो गई है और अब हमें देखना होगा कि कितने लाभार्थी इसके बनते हैं और उन आंकड़ों के आधार पर यह समझ में आएगा कि दिल्ली सरकार के बजट का कितना हिस्सा इसमें जाएगा। लेकिन फिलहाल ये स्कीम अब भारत में लॉन्च हो गई है। सर, हिमाचल में भी ऐसी सकुगाहट है, दिल्ली में भी ऐलान हो गया है। राजनीतिक रूप से अगर इसके मायने समझे जाएं, लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब है। क्या आप समझते हैं कि क्या असर हो सकता है? अब देखना एक किस्म की प्रतिस्पर्धा है। हिमाचल के बारे में भी चर्चा है कि हिमाचल भी अपने यहाँ लोगों को महिलाओं को इसी तरीके की यूनिवर्सल बेसिक इनकम देने की बात कर रहा है। हालांकि केंद्र सरकार के पास ये प्रस्ताव लंबे समय से विचाराधीन था। आपको याद होगा आज से करीब 10 साल पहले यूपीए की सरकार में यूनिवर्सल बेसिक पेंशन का एक प्रयोग भी किया गया था। एक हिस्से में भारत में पायलट स्तर पर योजना चलाई भी गई थी। इसके कास्ट के इक्वेशंस भी अवेलेबल हैं सरकार के पास। हालांकि पुराने हैं कि अगर भारत की सारी आबादी को एक निश्चित आय पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम दी जाए या उन लोगों को दी जाए जिनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है, उन्हें नियमित आय दी जाए तो कितनी कॉस्ट आएगी उसके भी आकलन उपलब्ध हैं। लेकिन अब यह बहस बात निकली है तो दूर तक जाएगी। दिल्ली के बाद हिमाचल से इस बात की तैयारी हो गई है और दबाव होगा अन्य राज्यों पर भी उन्हें ऐसा करने का। केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल में इस तरीके की किसी स्कीम पर कभी चर्चा नहीं की, न कभी किसी बजट में, न किसी इकोनॉमिक सर्वे में, न सरकार के किसी बयान में ऐसी किसी स्कीम पर चर्चा नहीं आई जिसमें सरकार यूनिवर्सल पेंशन या यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी चीज़ों की तरफ जाने की तैयारी कर रही हो। लेकिन अब राजनीतिक चर्चा और राजनीतिक योजनाओं के केंद्र में ये शायद ये योजना आएगी।